Assalamu alaikum, dear students. I am Wasim. Today I am delivering my fourth lecture of economics. In today's lecture, we will discuss the following topics, which are indifference curve, budget line, and consumer equilibrium with ordinal approach or IC approach. Now let's start from indifference curve. अच्छा, ये इंडिफरेंस कर्व इकोनॉमिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ये कि चीज़ों को सेलेक्ट करने में एक कंज्यूमर जो होता है वो इंडिफरेंट हो जाता है कि मैं ये चीज़ ले लूँ या वो चीज़ ले लूँ। तो इसके लिए जो है ना, इसको समझने के लिए क्या यूज़ होता है, इंडिफरेंस कर्व हमें बता देता है कि कंज्यूमर को जो है ना वो अपने यूटिलिटी को मेंटेन रखते हुए चीज़ों के दरमियान जो है ना वो किस तरह से क्या करता है, ट्रेड ऑफ करता है। आइए देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है। इंडिफरेंस कर्व इट शोज all the combinations of two goods which gives equal level of satisfaction to the consumer। इंडिफरेंस कर्व जिसको हम आईसी बोलते हैं, ये बताता है कि ये क्या है, दो चीज। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो गुड्स को, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, हम हमेशा चीजों को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करते हैं। दो चीजों के लिए जब हम समझेंगे तो वो दूसरे ज्यादा चीजों के लिए अप्लाई करना आसान होगा। यहां पे भी क्या है, दो गुड्स के दरमियान जो है ना, हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उसमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन किस तरह से हम गेन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको ग्राफिकली और टेबल के थ्रू समझने से पहले हम क्या करते हैं, इसके कुछ एजम्पशंस है वो देखते हैं। एजम्पशंस क्या है इसके? नंबर 1, रेशनैलिटी। इसका मतलब क्या है, एक कंज्यूमर रेशनल होता है। रेशनल का क्या मतलब है, वो हमेशा मैक्सिमम यूटिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर क्या होता है, वो वही चीज कंज्यूम करने की कोशिश करता है जिसमें इसकी यूटिलिटी मैक्सिमम हो। नंबर 2 क्या है? अच्छा, नंबर 2 है कंज्यूमर टेल्स विच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड ही प्रेफर। कंज्यूमर टेल्स which combination of goods he prefers। हो गया मार्केट, ये दूसरा ही प्रेफर्स। ठीक है। इन दो एजम्पशंस के बाद हम क्या करते हैं, इसका टेबल बनाते हैं, फिर इसको ग्राफ से जो है ना हम मुकम्मल समझेंगे कि ये इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, क्यों आईसी इतना इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या है, पहले कॉम्बिनेशंस लेते हैं। क्या? कॉम्बिनेशंस। ठीक है। कॉम्बिनेशंस के बाद दो कोई भी गुड ले लेते हैं। लेट से हम पिज्जा लेते हैं और कॉफी लेते हैं। क्यों? सर्दियों का मौसम है, कॉफी की डिमांड ज्यादा है आजकल। ठीक है। और दूसरा, स्पेशली आप लोग स्टूडेंट्स पिज्जा को ज्यादा लाइक करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पिज्जा और कॉफी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। दो गुड्स है, कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई। ठीक है। पिज्जा हम 1 2 3 4 and 5। कॉफी लेट से 15 10 7 5 and 4। अच्छा, अब यहां पे एक चीज आप लोगों ने
ध्यान से केयरफुली आपने देखना है कि पिट्सा के ज्यादा होने से कॉफी कम होती जा रही है। कप्स ऑफ कॉफी 15 कप्स पहले पे थे, जब आपने एक पिट्सा को बढ़ा दिया तो कॉफी की के कप्स कम हो गए। ये जहन में रखते हुए आगे हम टेबल में इसको, ग्राफ में इसको समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ इसका कैसे बनेगा, ये और ये। अच्छा, हम क्या लेते हैं, पिट्सा को एक्स एक्सिस में लेते हैं और कॉफी को वाई एक्सिस में लेते हैं। ठीक है, अब पिट्सा यहां पे ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस 1 2 3 4 एंड 5, कॉफी को 5 10 एंड 15। अब 1 पिट्सा पे कितना है, 15 है, 2 पे 10, 3 पे 7, 4 पे 5, 5 पे 4। अगर हम इन पॉइंट्स को मिला ले तो हमारे पास क्या बन जाता है, इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। क्या बन जाता है, इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट आप लोगों ने ये देख ले, इसमें ये जहन में रख ले, जूं जूं आप पिट्सा के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, ये 1 से 2 तक चले गए, पहले पे आपके पास 15, आप क्या ले रहे थे, एक पिट्सा और आप 15 कॉफीज का ऑप्शन आपके पास था। अब आपने पिट्सा को बढ़ा दिया तो कॉफीज आपकी कम हो गई। लेकिन ये इस कॉम्बिनेशन में आप देख ले, कॉम्बिनेशन 1 जिसमें पिट्सा 1 है और कॉफी 15 है, बी सी डी एंड ई, जो आप पिट्सा के नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, ज्यादा पिट्सा ले रहे हैं, तो आपके पास क्या है, कॉफी कम होती जा रही है। ठीक है, अच्छा इसमें एक पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है, ईच पॉइंट शोज सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इन इंडिफरेंस कर्व। ईच पॉइंट शोज सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेम level of satisfaction along indifference curve। कैसे, यहां पे जो सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को मिल रहा है वो क्या होगा, इस पॉइंट पे भी वही सेटिस्फेक्शन लेवल होगा, यहां पे भी वही होगा, यहां पे भी और यहां पे भी। क्यों, क्योंकि अगर वो एक चीज को बढ़ा रहा है तो दूसरे को कम करना पड़ रहा है उससे। ठीक है, वो इस वजह से यहां पे क्या होता है, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी डायग्राम से ही मैं आपको समझा देता हूं क्या है इंडिफरेंस मैप। क्या है इंडिफरेंस मैप, ये इंडिफरेंस मैप हमें यह बताता है कि अगर हम, ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, हमारे पास 3 ICs है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। हमेशा हायर इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे देता है, हाई सेटिस्फेक्शन, ज्यादा सेटिस्फाई करता है। कैसे, यहां पे IC1 में अगर ये 1 2 3 है और ये 7 है, अगर हम यही इस पे ड्रा कर ले, ठीक है, ये इस पे ड्रा कर ले तो ये 8 हो रहा है और ये क्या है 4 5 की जगह ये 4.5 हो रहा है। और अगर हम इससे ऊपर वाले में देख ले तो इसमें अमाउंट्स ऑफ पिट्सा और कॉफी और ज्यादा हो रहे हैं। तो जो ही चीजों की अमाउंट ज्यादा होती है, ज्यादा कंजम्पशन से क्या होगा, आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, यूटिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं हायर IC कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्या है, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन
ओके, इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी को देखते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी इंडिफरेंस कर्व, 3 प्रॉपर्टीज है इसके। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। नंबर 2 कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है। नंबर 3 क्या है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स वन बाय वन। नंबर 1 क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डायग्राम हमने ड्रा किया था पहले भी। ये क्या है, पिज्जा है, ये हमारे पास कॉफी है। आईसी जब हम ड्रा करते हैं तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। इसकी शेप इस तरह की बनती है, ये किस वजह से है, ये इस वजह से है, अगर कंज्यूमर एक गुटके को पहले से बढ़ा रहा है, ठीक है, तो दूसरे की अमाउंट कम हो रही है। मीन्स कि अगर वो पिज्जा ज्यादा ले रहा है तो कॉफी क्या है, कम करना पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या है, उसके डाउनवर्ड स्लोपिंग उसकी शेप होती है, ठीक है। लेट्स से अगर ये जिस तरह स्टार्ट में हमने डायग्राम ड्रा किया था, अगर ये 1 से 2 पे जा रहा है तो इसको यहां से 15 से 10 वो क्या कर रहा है, इसको कम कर रहा है, नंबर ऑफ कप्स ऑफ कॉफीज को, और नंबर ऑफ पिज्जा ज्यादा ले रहा है। दैट इज व्हाई द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। नंबर 1। नंबर 2 पे क्या है, कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स टू ओरिजिन का क्या मतलब है, अच्छा, इसको बताने से पहले मैं आपको 2 शेप बता देता हूं। जब भी हम ड्रा करते एक और ये, इसको हम क्या करते हैं, कन्वेक्स कहते हैं इस शेप को, इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव। ये ज़हन में रख ले, आगे मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। आईसी हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन मीन्स के ये इसकी शेप जो है ना, ये यहां से ओरिजिन की तरफ बेंड होता है। इसका क्या मतलब है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। यहां पे कंज्यूमर अगर पिज्जा है और कॉफी है, मैंने पहले आपको बता दिया था, ये और पहला वाला किसी हद तक एक दूसरे के साथ मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स है। यहां से 1 से अगर 2 में जा रहा है तो ये एक बढ़ा रहा है पिज्जा का, और ये 15 से 10 में आ रहा है। कितना फर्क हो कर रहा है, 5 कॉफी फॉर 1 पिज्जा इनिशियल लेवल पे। अब नीचे आके क्या कर रहा है, नीचे आके अगर आप देख ले, ठीक है, यहां पे ये क्या कर रहा है, एक ये फॉर एग्जाम्पल अगर एक पिज्जा को लेने के लिए 1 कॉफी फॉर 1 पिज्जा मीन्स के इनिशियली वो ज्यादा फार्गो कर रहा है पिज्जा के लिए, एक पिज्जा के लिए। जो जो उसके पास पिज्जा के नंबर ज्यादा होते जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, कम फार्गो कर रहा है। दैट इज वाई an indifference curve is convex to origin.
नंबर थर्ड को हम देखते हैं, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैंने आपको बता दिया था हायर ये इंडिफरेंस मैप में कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा, अगर IC1 IC2 इस पॉइंट पे अगर दोनों का, इस पॉइंट का क्या मतलब है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, यहां पे पिज्जा और कॉफी अगर बराबर है तो यहां पे अपर और लोअर की बात नहीं हुई, खत्म हो गई। दोनों जो है ना एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, तो इट मींस के वो वाला जो हमने बात की थी कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंडिफरेंस कर्व शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, वो चीज फुलफिल नहीं हुई। तो ये क्या हो गया कि इंडिफरेंस कर्व के जो रूल्स है उसके मुताबिक नहीं है, तो इसलिए कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते। अगर कर लिए तो फिर वो इंडिफरेंस कर्व के क्या है, उस एजम्पशंस के खिलाफ है, फिर हम उनको उसमें इंडिफरेंस कर्व में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इंडिफरेंस कर्व के कुछ ऐसे पोजीशन है जिनको भी हम क्या करते हैं आज के इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स आप जानते हैं कि वही चीज जिनको हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स से कोक और कोका कोला और पेप्सी, दीज आर सब्स्टिट्यूट्स। या बंदा कोका कोला को खरीदेगा, अगर कोका कोला की प्राइस ज्यादा हो गई तो बंदा क्या करेगा, पेप्सी में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका IC हमेशा किस तरह से बनता है, ये और ये, यहां पे हमेशा MRS इज इक्वल टू 1 होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहां पे एक और चीज आप लोगों ने जहन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्लोप ऑफ IC इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर जिस रेट से एक गुट को, ये देख ले पिज्जा और कॉफी, ये पहले मैंने आपको बता दिया था कि क्या है, 1 से 2, 15 से 10, एक पिज्जा के लिए 5 क्या दे रहे हैं, 5 कॉफीज फॉरगो कर रहा है। तो जिस रेट से एक चीज को लेने के लिए दूसरी चीज को फॉरगो कर रहा है, लेट से एक पिज्जा के लिए अगर 5 कॉफी फॉरगो कर रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, MRS कहते हैं। और इन केस सब्स्टिट्यूट में वो क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, या आपने एक को यूज करना है या दूसरे को यूज करना है। उसमें ये नहीं हो सकता कि आप जो चीजें सब्स्टिट्यूट एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होने वाली चीजें हो, उसमें या आपको एक चीज यूज करना होगा या दूसरे। तो इसमें MRS हमेशा क्या होगा, रेट 1 होगा, मींस के एक चीज को आपने यूज करना है। ओके। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है परफेक्ट कंप्लीमेंट्स। परफेक्ट कंप्लीमेंट्स का ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो उनका किस तरह से IC बनता है, राइट एंगल शेप पे उनका IC बनता है परफेक्ट कंप्लीमेंट्स का। एक और हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक शेप है जिसको हम डिस्कस करते हैं, एक्सेप्शनल केस है। हमने कहा था IC इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये ऐसा केस है, यहां पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल पोल्यूशन और ट्रेश। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि पोल्यूशन और ट्रेश का जो है ना IC किस तरह से बनेगा, क्योंकि हमने कहा था कि हायर लेवल ऑफ IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेकिन यहां पे पोल्यूशन से सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलता।
तो इसका हमेशा से क्या होता है, कनकेव आईसी बनता है। तो ये जितना हो सके ओरिजिन से दूर हो, क्यों ना हमें पोल्यूशन चाहिए होता है ना गंदगी चाहिए होती है। ये दोनों जो है हम क्या करते हैं, ट्रेश और पोल्यूशन को हमेशा क्या करते हैं, कम चाहते हैं। इस वजह से इनका ग्राफ जो है ना, इनका आईसी इन्वर्टेड बनता है, कनकेव शेप में बन जाता है। ओके, अच्छा, इसको समझने के बाद हम क्या करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाते हैं जो कि बजट लाइन है। क्या है बजट लाइन। बजट लाइन क्या है कि ये हमें बताता है ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which a consumer could buy with the given budget। मीन्स के दो चीजें आपने लेने हैं, जाहिर बात है कंज्यूमर हमेशा ज्यादा लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये बजट आपका जो होता है ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। वो कहते हैं बजट डिफिसिट, यार बजट का मसला है, मेरे पास बजट एक गवर्नमेंट लेवल पे होता है, एक पर्सनली आपके जेब में जो पैसे है उसको भी आप कह सकते हैं कि मेरा बजट है। कहते हैं यार बजट कंस्ट्रेंट की वजह से मैंने ये चीज़ नहीं खरीदी, कोई सस्ती चीज़ ले ली। अब दो चीज़ें आपके पास है, ठीक है, अच्छा, दो चीज़ें आपके पास हो और आप वो चीज़ खरीदना चाहे, लेट से इधर भी हम क्या करते हैं, पिज्जा और कॉफी की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास अगर 50 रुपए है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, या आप 5 पिज्जा ले सकते हैं। इफ 5 पिज्जा इज इक्वल टू 1 पिज्जा इज इक्वल टू 10 रुपीज। अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं, 10 इफ 1 कॉफी इज इक्वल टू 5 रस। यहां पे आपके पास क्या ऑप्शन है, या आप 50 रुपए आपके पास है, क्या है 50 रुपए आपके पास है, तो उसमें से या आप क्या करोगे, सिर्फ 5 पिज्जा खरीदोगे, या आप क्या करोगे 10 कॉफी खरीदोगे, या आप इसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा लोगे जिसमें आपका 50 रुपया खर्च हो। किस तरह, लेट से आप 3 पिज्जा ले लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस अच्छा 5 क्या लेते हैं, 4 आप क्या लेते हैं, कॉफी लेते हैं जिसकी प्राइस क्या है 5 विच इज इक्वल टू 50। इस तरह के कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट करोगे जो कि आपके बजट जितना रुपया आपके पास है 50 का, इसके अंदर आप अपने पैसे को फुलफिल कर सके। उससे बजट से अबाउ तो आप नहीं ले सकते, 50 से ज्यादा की चीज आप खरीद ही नहीं सकते। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद बजट लाइन जो है इसमें क्या होता है, इसमें क्या चेंज इन बजट लाइन क्या है, आपकी बजट दो चीजों से चेंज कर सकते। एक, चेंज इन इनकम, आपकी इनकम अगर ज्यादा होती है तो आपकी बजट लाइन क्या होगी, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, आपकी ये पहले बजट थी, आप फॉर एग्जांपल कितना ले रहे थे, इसका आप ले रहे थे 5, इसका अगर 10 ले रहे थे, आप आपकी इनकम ज्यादा हो गई, इसको ज्यादा करके आप इसमें 7 और इसमें आप 12 ले सकते हैं क्योंकि आपके पास बजट ज्यादा। तो जब आपकी इनकम चेंज होगी तो बजट लाइन शिफ्ट इन बजट लाइन, क्या है, शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन होती है, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है चेंज इन प्राइस।
अब एक चीज की प्राइस ज्यादा होती है तो बजट लाइन क्या होगी, ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, या समझने के लिए इसको पिज्जा कर देते हैं, इसको कॉफी कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, चेंज इन स्लोप, ठीक है। अगर कॉफी की प्राइस ज्यादा होती है तो आप क्या करोगे, पिज्जा ज्यादा खरीदोगे, कॉफी वही रहेगी प्राइस चेंज होने से। तो यहां पे क्या होगा, प्राइस चेंज होने की वजह से चेंज इन स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक हो गया। अच्छा, इन दोनों को मिला के हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जो कि हम आज के लेक्चर में ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमारी हेल्प क्या करेगा, बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। आइए देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल अप्रोच और आईसी अप्रोच। एक हम पहले किससे किए थे, कार्डिनल अप्रोच से, मार्शल ने जो दिया था वो किए थे पहले के लेक्चर्स में। अब इसका ऑर्डिनल अप्रोच का किसने, हिक्स ने दिया था, मैंने पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक हो गया। ग्राफ में हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, एक क्या है, वाई एक्सिस है। बजट लाइन मैंने आपको बता दिया था, ये बजट लाइन है हमारे पास। यहां पे हम क्या करते हैं, आईसी ड्रा करते हैं, IC1, IC2, IC3 और IC4, चार हमारे पास इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। अब हमने देखना क्या है, बजट कंज्यूमर के पास 50 रुपीज है, ठीक है। वो यहां पे या तो 5 पिज्जा ले सकता है लेट से, या 10 कॉफी ले सकता है। 50 रुपए से ज्यादा वो खर्चा नहीं कर सकता। मींस इस लाइन के अंदर उसने क्या करना है, अपने रह के उसने काम करना है, यहां से आगे वो जा नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, अब हमने एक और चीज कह चुके हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हायर यूटिलिटी। तो एज कंपेयर टू IC1, IC2 की यूटिलिटी ज्यादा है, IC2 के बजाय IC3 की यूटिलिटी ज्यादा है। IC4 में हम जा इसलिए नहीं सकते कि हमारे पास इतना बजट ही नहीं है, राइट। नंबर 2 हो गए। तो इट मींस इसमें कंज्यूमर किस पॉइंट पे होगा, इसमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी लेवल किस में है, IC3 में है, जो कि सबसे ज्यादा, और इस बजट के अंदर एक कंज्यूमर इसको एलोकेट कर सकता है। इस वजह से इस पॉइंट पे क्या होता है, कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम। कब होता है, इसमें ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मींस वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको कब मिलेगी, बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। नंबर 1, बजट लाइन should be tangent to highest IC इंडिफरेंस कर्व। इसमें हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व कौन सा है, IC3 है। IC4 क्योंकि बजट से आउट ऑफ बजट है, इसको खरीद नहीं सकते, इस पे कंज्यूमर जा ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें क्या है, एट इक्विलिब्रियम स्लोप ऑफ IC should be equal to slope of budget line, ठीक है। तीसरा क्या है, IC should be convex to origin। IC should be convex to origin। ये चीजें, ये 3 पॉइंट्स जब फुलफिल होंगे तो एक कंज्यूमर क्या होगा, अपने इक्विलिब्रियम को अटेन